गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ईथर पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम लोग बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर की, बात हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। और इसमें हम लोगों ने जो पहला पॉइंट किया था फ्रॉम हैलो एल्केन। तो दोस्तों, फ्रॉम हैलो एल्केन, तो जब दोस्तों फ्रॉम हैलो एल्केन में बात कर रहे थे हम लोग, तो इसमें दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी विलियमसन सिंथेसिस की हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों। तो इस लेक्चर में क्या करते हैं, इसका एक इक्वेशन बनाते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। फ्रॉम हैलो एल्केन में इसमें हम लोग रिएक्शन करते हैं रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। दोस्तों, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ इनका रिएक्शन कराते हैं। तो वहाँ पे हम लोग इसको ज़्यादा अमाउंट में लेकर चलते हैं हैलो एल्केन को। जैसा कि देखिए CH3I और CH3I आपने ले लिया और इसका रिएक्शन आपने किया ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो यहाँ से यह आयोडीन बाहर चला गया दोस्तों। और जब यह बाहर चला गया, मतलब क्या बाहर जाएगा, 2AgI बाहर चला गया। और जो आपका कंपाउंड बनेगा वो होगा CH3OCH3। यह बेसिकली दोस्तों, ये तो हमने सिमेट्रिकल बनाया। सिमेट्रिकल मतलब कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है। दोस्तों, सिमेट्रिकल के अलावा आप इस प्रोसेस से अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, एक सेकेंड होल्ड। फ्रॉम हैलो एल्केन हमने पढ़ लिया था। सेकेंड, फ्रॉम एल्कोहल। अगर बात करते हैं दोस्तों फ्रॉम एल्कोहल से ईथर बनाने की बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, एल्कोहल से बनाते हैं। एल्कोहल से ईथर बनाने के लिए हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ते हैं दोस्तों। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन से ही आप समझ गए होंगे दोस्तों कि वाटर का बाहर निकलना। इसमें हम लोग एक्सेस अमाउंट में एल्कोहल को लेकर के चलते हैं दोस्तों। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में अगर आपने CH3 CH2OH एक्सेस ले लिया, एक्सेस का यहाँ कहने का मतलब मैंने लिया है 2 मोल लिया, और यह रिएक्शन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है इन प्रेजेंस ऑफ 413 केल्विन टेम्परेचर। तो H2O बाहर निकल जाता है। अब H2O बाहर कैसे निकलता है, उस रिएक्शन को मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ अलग से। CH3 CH2OH प्लस OH CH3 CH2। तो आप देखेंगे यहाँ से H2O बाहर चला गया, और जो बाहर चला गया देख लो, मैं डायरेक्टली अब यहाँ लिख दे रहा हूँ H2O। तो मैंने आपको बस दिखाने के लिए, समझाने के लिए लिखा है। H2O बाहर चला गया तो बचा क्या, CH3 CH2O CH2 CH3। मतलब बचा क्या, CH3 CH2O CH2 CH3। दोस्तों, ये है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इस डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में SN2 मैकेनिज्म का रोल आता है। SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। अब देखिए SN2 मैकेनिज्म कैसे फॉलो होता है। यह बेसिकली
यह डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल सिमेट्रिकल ईथर बनाने में काम आता है। अब सिमेट्रिकल मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है दोस्तों। अब आते हैं इसका मैकेनिज्म करते हैं, क्योंकि बोर्ड में आपका इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बात करते हैं मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में हमने आपको बताया था कुछ चीजें, आपको बेसिक लेवल पे बताया था कि या तो आप इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक कराते हो या न्यूक्लियोफिलिक की अटैक कराते हो, और जिसका अटैक कराते हो उसको लास्ट स्टेप पे जाते वक्त उसको बाहर निकाल देते हो। जैसे कि यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हो रहा है दोस्तों। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हो रहा है मतलब H+ आयन आप अटैक करा सकते हो। तो अब मैं स्टेप 1 लेके चल रहा हूं। 2 अमाउंट आपने 2 मोल एल्कोहल यूज किया था, CH3CH2OH, और इस पे जब आपने H+ का अटैक करा दिया दोस्तों तो ये बन गया CH3CH2OH और ये हो गया प्लस। दोस्तों स्टेप सेकंड की बात की जाए। अब स्टेप सेकंड की बात करते हैं। थोड़ा मुझे बीच बीच में अपना कैमरा देखना पड़ रहा है। हाँ, तो आप स्टेप सेकंड की बात करते हैं, और स्टेप सेकंड में आपने क्या किया, एल्कोहल सेकंड लिया जो कि आपके पास पहले से मौजूद है। ये एल्कोहल ले लिया और वो प्रोडक्ट जो बना हुआ था वो हो गया। ये हो गया दोस्तों ये टूटा, और जैसे टूटा पीछे से अटैक इस पे आपने इस कार्बोकैटायन पे कर दिया। टूटेगा तो यहाँ प्लस होगा, ये कार्बोकैटायन टाइप का बनेगा और पीछे से अटैक होगा। जैसे कि SN2 में आपने वाल्डेन इन्वर्जन का केस पढ़ा था, इसमें पीछे से अटैक किया गया था। ये होगा और एक कंपाउंड आपका बनेगा, H2O का हो गया बाहर निकलना, डिहाइड्रेशन हो गया, और आपका कंपाउंड बना CH3CH2OH CH2CH3, यहाँ से निकला और ये हो गया पॉजिटिव। अब आप आते हैं स्टेप थर्ड। कैसे हुआ मैं पुनः बता दूं। H2O यहाँ से बाहर गया, CH3CH2OH CH2CH3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब आते हैं CH3CH2OH प्लस CH2CH3। आपने क्या लिया था अपने मन से, H+ आयन का अटैक कराया था। अब उस H+ आयन को इस स्टेप में बाहर कर दीजिए दोस्तों। तो जैसे आप इस स्टेप में H+ आयन को बाहर करते हैं तो H+ आयन बाहर हो गया, तो बचा क्या, CH3CH2O CH2CH3 ये बचा दोस्तों। अब आपने क्या बना लिया देख लीजिए, इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, 2 बार है, डाई इथाइल ईथर आपने बना दिया दोस्तों। तो इस तरह से इसका ये मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। और यह कौन सा मैकेनिज्म शो करता है, SN2 मैकेनिज्म शो करता है दोस्तों। यह SN2 मैकेनिज्म से आपने फॉर्मेशन ऑफ ईथर, डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर पढ़ा है थ्रू एल्कोहल, जिसमें एल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में आपने मेजर किया हुआ है दोस्तों। गौर से एक चीज़ और देखने की बात है दोस्तों, यहाँ आपने प्राइमरी अल्कोहल यूज किया है, हर जगह प्राइमरी अल्कोहल यूज किया है। सेकेंडरी और टर्शियरी के साथ थोड़ा केस चेंज हो जाता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपने सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल लिया, सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल नोट करके समझा दूंगा आपको। दोस्तों 1 2 3 4, हाँ, अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया उसी तरह से कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 413 केल्विन पे किया, तो दोस्तों यह ईथर तो बनाएगा, लेकिन ये उसके साथ एक मिक्सचर बनाएगा एल्कीन का भी, और एल्कीन का भी यह मिक्सचर बनाएगा। एक एल्कीन बन गया दोस्तों,
चलिए देखते हैं। 3 कार्बन का OH है, 3 कार्बन का OH यहाँ ले लिया और इधर ले लिया 3 कार्बन का, ये भी हो गया। तो बाहर क्या गया देखिए, इसमें से O उठाया, 3 कार्बन के साथ O उठा लिया, H बाहर गया, और इसमें 3 कार्बन के साथ OH को बाहर कर दिया, मतलब H2O बाहर चला गया दोस्तों। तो यहाँ पे बाहर क्या चला गया, यहाँ पे लिख लीजिए H2O आपका बाहर चला गया। थोड़ा ध्यान से समझिए, बैलेंस करिए इक्वेशन को, इसको मत जाइए, इस पे मत जाइए आप। यह मिक्सचर बनाएगा, मतलब कि कुछ कुछ अमाउंट बनाएगा। आप ईथर को पढ़ रहे हैं तो ईथर को समझिए। ईथर को समझना है क्या समझेंगे, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का एक ईथर, क्योंकि आप कितना एल्कोहल लेके चल रहे थे, 2 मोल लेके चल रहे थे। प्राइमरी में भी आपने 2 मोल लेके चला था, सेकेंडरी में भी 2 मोल लेके चल रहे थे। 3 कार्बन का है, 1 2 3 कार्बन का हो गया, एक O ऑक्सीजन ले लिया आपने, एक ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ का H आपने बाहर किया हुआ है। चलो दूसरा एल्कोहल उठाएंगे तो 3 कार्बन का एल्कोहल उठाएंगे, 3 कार्बन का एल्कोहल उठा गया और उनका OH सीधे गायब कर दिया। OH और H, पहले वाला का H, दूसरे वाले का OH मिल करके दोस्तों H2O बाहर चला गया। इस तरह से सेकेंडरी अगर आप लेते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं तो एल्कीन और ईथर का मिक्सचर प्राप्त होता है। टर्सरी का बता रहा हूं। दोस्तों जब टर्सरी आप लेते हैं तो टर्सरी लेते हैं इसलिए टर्सरी के केस में डायरेक्टली एल्कीन बनता है दोस्तों। टर्सरी के केस में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड 413 केल्विन टेम्परेचर जब आप लेके चलते हैं तो डायरेक्टली डिहाइड्रेशन तो पढ़ना है, तो डिहाइड्रेशन होता है H2O, OH अल्फा से और किसी जगह बीटा से H बाहर चला गया, तो H2O बाहर चला गया, बचा क्या, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। आप इसको ऐसे लिख लो R करके, CH3 डबल बॉन्ड वाले को इधर लिख लो, ऐसे लिख लो आप। तो ये क्या बन गया दोस्तों, एल्कीन बन गया। इसलिए टर्सरी के साथ एल्कीन बनता है। तो ईथर के फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन के कंडीशन में फॉर्मेशन ऑफ ईथर इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन प्राइमरी एल्कोहल इज ज़्यादा सुटेबल देन सेकेंडरी एल्कोहल देन टर्सरी एल्कोहल। दोस्तों प्राइमरी एल्कोहल से ईथर आसानी से बन सकता है। तो अगर आपसे कहा जाए ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर थ्रू एल्कोहल, then primary alcohol is more suitable than secondary alcohol and secondary alcohol more suitable than tertiary alcohol. So primary is more suitable and secondary, for secondary mixture of alkene and alcohol is formed and for tertiary only alkene formed. दोस्तों तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर में हम लोग अभी पढ़ रहे थे एल्कोहल के साथ। एल्कोहल का एक और केस बता दूं आपको। हाँ दोस्तों, एक्शन ऑफ डायजोमेथेन, एल्कोहल के बाद तीसरा है एक्शन ऑफ डायजोमीथेन ऑन एल्कोहल। एल्कोहल पे अगर आप डायजोमेथेन, मतलब एल्कोहल हो गया CH3 CH2OH और डायजोमेथेन का मतलब हो गया दिस इज डायजोमेथेन। अगर आपको नहीं पता है तो जान लो। और कैटलिस्ट के रूप में लेते हैं HbF4, ये कैटलिस्ट है। तो अगर ऐसा करते हैं आप करते हैं तो ईथर बन करके तैयार हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए। ये हो गया CH3 CH2O CH3 और N2 बाहर चला गया दोस्तों, नाइट्रोजन गैस। तो इस प्रकार के फॉर्मेशन ऑफ ईथर में आप दो चीज़ों की कल्पना करते हैं, दो चीज़ों की गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं या रिएक्शन करते हैं। एक फॉर्मेशन ऑफ ईथर एंड नाइट्रोजन, इससे आपको नाइट्रोजन गैस आसानी से इस ईथर के फॉर्मेशन में एक लाभ क्या होता है, नाइट्रोजन गैस आसानी से उड़ जाती है और आपको एक प्योर ईथर मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर थ्रू एल्कोहल। दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में आपको बताएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड लक।